सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है घर घर जीएफएक्स। आज हम लोग टेक्स्ट टूल के बारे में जानेंगे। कैसे काम करता है टेक्स्ट टूल, कहाँ से मिलता है ये टेक्स्ट टूल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को अगर टेक्स्ट टूल को लेना है माया के अंदर, तो हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? या तो हम लोग पॉली मॉडलिंग शेल्फ पे जाके यहाँ पर देखिए टी लिखा हुआ है, इससे हम लोग टेक्स्ट टूल ले सकते हैं। या फिर हम लोग क्रिएट पे जाके यहाँ से देखिए हमारा टाइप टूल लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्लिक करके टेक्स्ट टूल को ले सकते हैं। देखिए मेरे पास जो है ऐसे टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कैसे काम करना है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। टेक्स्ट टूल के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए जो है मुझे पहले तो एट्रीब्यूट एडिटर पे जाना पड़ेगा। अगर एट्रीब्यूट एडिटर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आप लोग सिंपली एट्रीब्यूट एडिटर पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप लोगों का जो एट्रीब्यूट एडिटर है वो खुल जाएगा। तो एट्रीब्यूट एडिटर पे हम लोग कहाँ से जो है हमारा टेक्स्ट टूल को मॉडिफाई करेंगे? हम लोग जाएंगे यहाँ पर टाइप 1 पे, टाइप 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट टूल का जो भी ऑप्शंस है वो सब जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है वो ये जो खाली स्पेस है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग कोई सा भी नाम अपना लिख के रख सकते हैं, जैसे कि मैं मेरा चैनल का नाम लिख देता हूँ। तो ये मेरा जो है चैनल का नेम है। अभी इसके ऊपर देखिए 3 सेक्शंस दिया गया है। इनमें क्या होता है? पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोग कोई सा भी फॉन्ट का नेम जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एरियल कर देता हूँ, एरियल एक फॉन्ट होता है, तो अगर मैं एरियल कर देता हूँ तो देखिए ये जो है एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट का जो स्टाइल है, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, रेगुलर होगा, उसको आप लोग चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, लेकिन आप लोग अगर टाइप कर दे तो देखिए ऐसे जो है हमारा टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज होता रहेगा। देन हम लोग अगर आएंगे तो इसको बोल्ड कर देते हैं। देन अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है मेन ऑप्शंस है कुछ। पहला जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट टैब में दिया गया है। टेक्स्ट टैब में जो है पहला ऑप्शन होता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में अगर हम लोग चाहे तो इसको लेफ्ट अलाइन पे भी रख सकते हैं, अगर हम लोग चाहे तो सेंटर अलाइन पे भी रख सकते हैं, अगर हम लोग चाहे तो राइट अलाइनमेंट पे भी हम लोग ये रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सेंटर कर देता हूँ, तो ये ऐसे दिख रहा है कुछ। देन आते हैं हम लोग जो फॉन्ट साइज है उसको आप लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बाय डिफॉल्ट 20, तो इसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो है हमारा फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग घटाएंगे तो हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो घटेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है, देखिए कि अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये जो सेक्शन है ये थोड़ा पतला दिख रहा है, ये जो डेप्थ है हमारा। लेकिन अगर हम लोग छोटा करेंगे तो यही डेप्थ जो है थोड़ा मोटा दिखेगा। ठीक है, ये एक्चुअली में डेप्थ जो है चेंज नहीं हो रहा है इसका। कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हम लोग अगर टॉप व्यू पे जाए तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फॉन्ट साइज को बढ़ा देता हूँ तो देखिए डेप्थ जो है हमारा सेम ही है, बाकी जो है मेरा फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख के रख सकते हैं कोई सा भी फॉन्ट साइज। देन हमारा जो ऑप्शन है वो है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग एंड कर्निंग स्केल ये दोनों सेम तरीके का काम करता है, जो कि लेटर के बीच में जो है गैप क्रिएट करता है। ठीक है, अगर हम लोग ट्रैकिंग में जाए तो ये देखिए ये जो है ऐसे ट्रैक होके अपना गैप जो है ये फिल कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग कर्निंग पे जाए थोड़ा अलग से जो है ये काम करता है, तो देखिए ये जो है इंडिविजुअल लेटर का जो गैप्स है उसको जो है ये बढ़ा देता है, या आप लोग चाहे तो घटा भी सकते हैं। ठीक है, ये होता है कर्निंग स्केल एंड ट्रैकिंग। नेक्स्ट हम लोग अगर आए तो लीडिंग स्केल है। टेक्स्ट के अंदर लीडिंग स्केल जो है वो क्या काम करता है कि अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे यूपर नीचे करके आपका कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ये जो लीडिंग स्केल है ये जो है उस टेक्स्ट के लाइन के अंदर जो है यूनिफॉर्मली स्केल होके इसका गैप जो है क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो है होता है हमारा लीडिंग स्केल। नेक्स्ट हम लोग अगर आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्पेस विद स्केल है। ये जो है बेसिकली सेक्शंस के अंदर जो गैप है
उसको जो है ये बढ़ाता है या घटाता है। अगर हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये देखिए ये जो है गैप जो है बढ़ता रहेगा। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो ये जो गैप है ये कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पेस विथ स्केल। नेक्स्ट हम लोग अगर आए तो यहाँ पर है टाइप मैनिपुलेटर। टाइप मैनिपुलेटर पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग इंडिविजुअल जो लेटर्स है उसको आप लोग मूव कर सकते हैं। ऐसे काइंड ऑफ कर्निंग की तरह काम करता है। अगर आप लोग चाहे तो इसको स्केल भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, आप लोग इसको ऊपर ला के भी रख सकते हैं। ओके, देन कंट्रोल जेड करने के बाद देखिए ये जो बाउंडिंग बॉक्स टाइप का दिख रहा है ये जो है वैसे ही दिखेगा जहाँ पर ये पिछली बार मूव हुआ था। तो इसको ठीक करने के लिए सिंपली आप लोग किसी भी एक लेटर पे एक बार क्लिक कर दे तो ये जो है अपने आप ठीक जगह पर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा टाइप मैनिपुलेटर। देन हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ पर दिया गया है हमारा जनरेटर। जनरेटर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता लेकिन कुछ जगह पर आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग फ्रेम नंबर देखना चाहते हैं, फ्रेम नंबर्स बेसिकली होता है ये जो टाइम लाइन के अंदर जो नंबर्स दिया गया है इसको हम लोग फ्रेम्स कहते हैं। तो ये जो है ज़्यादातर एनिमेशन में यूज़ होता है। आप लोग अगर इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है फ्रेम बाय फ्रेम बढ़ता रहेगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 करके ये बढ़ता रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पर लेंथ इसको अगर आप लोग चाहे तो घटा सकते हैं। लेंथ क्या करता है कि यहाँ पर देखिए 4 डिजिट का जो है एक नंबर है तो इसको आप लोग कम कर सकते हैं, जैसे 3 2 1 डिजिट कर सकते हैं या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। बेसिकली 0 का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, देन आप लोग यहाँ पर चेंज रेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मानो कि ये जो नंबर है ये 10 फ्रेम बाई 10 फ्रेम जो है ये चेंज होता रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो देखिए ये जो मैं यहाँ से जो है एक एक बार जो स्लाइडर को घुमा रहा हूँ ये अभी कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ही ये 10 पार कर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। वैसे ही 20 अगर पार कर जाए तो ये 20 दिखाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका उतना सा कोई काम नहीं है। आप लोग इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन अगर हम लोग आए तो यहाँ पर जो है वैसे ही कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सीन टाइम है। तो ये बेसिकली एफपीएस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एफपीएस में जो है इसका 1 सेकंड पूरा होगा। अभी देखिए यहाँ पर 24 एफपीएस है। तो ये सब बारे में हम लोग एनिमेशन के अंदर बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 24 फ्रेम तक ये जो है ऐसे दिखाता रहेगा। 24 फ्रेम में इसका जो है 1 सेकंड कंप्लीट हो रहा है। वैसे ही अगर 48 फ्रेम में हम लोग जाए तो ये जो है 2 सेकंड इसका पूरा होगा। तो ये जो है ऐसे काम करता है। ठीक है, तो इसका कोई उतना ऑप्शन नहीं है जनरेटर पे। लेकिन मेन जो काम है वो जियोमेट्री पे है। जियोमेट्री पे जो है मेरा बहुत सारे ऑप्शंस जियोमेट्री पे है। इसको अभी ऑफ कर देते हैं तो ये जो है अभी लिखा हुआ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग जियोमेट्री पे आए तो यहाँ पर जो है कर्व रेजोल्यूशन दिया गया है। कर्व रेजोल्यूशन अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर 4 है। अगर मैं कर्व रेजोल्यूशन को कम कर देता हूँ तो ये जो है कुछ लो पॉली सा टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग कर्व रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे तो ये जो है थोड़ा सा स्मूथ पॉली में जो है और इसका जो पॉली काउंट है वो भी बढ़ जाएगा कर्व रेजोल्यूशन में। तो ये जो है आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं 4 पे ही ठीक हूँ तो ये मैं 4 पे ही कर देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर डिलीट कैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो भी फिल फेसेस थे वो सब डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये आगे भी पीछे भी जितना जो फिल फेसेस थे वो सब जो है यहाँ पर डिलीट हो चुका है। बेसिकली ये सब कैप होता है तो ये आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा आप लोगों को ऐसे। देन हम लोग आते हैं एक्सट्रूशन पे। एक्सट्रूशन क्या करता है कि ये जो डेप्थ आप लोगों को दिख रहा है ये एक्सट्रूशन की वजह से जो है ये डेप्थ दिख रहा है अभी। अगर मैं इसका जो एनेबल एक्सट्रूशन है इसको अगर मैं हटा दूं तो ये देखिए ये एक 2D टेक्स्ट की तरह दिखाई देगा। इसका कोई भी डेप्थ जो है अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो एनेबल एक्सट्रूशन कर देते हैं। देन यहाँ पर एक्सट्रूड डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस तक मतलब इसका डेप्थ कितना होगा उसको आप लोग डिसाइड करके रख सकते हैं। जैसे कि इतना सा होगा या पतला होगा और भी, तो ये आप लोग डिसाइड करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ।
ठीक है। देन आप लोग यहाँ से जो है कर्व स्टाइल को भी चूज कर सकते हैं, एक्सट्रूशन के कोई सा भी एक्सट्रूशन का कर्व स्टाइल आप लोग चूज कर सकते हैं। इसका जो है एक्सट्रूड डिवीजन बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका डिवीजन बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को डिवीजन बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसको आप लोग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। मैं लो पॉली पे भी मतलब कोई सा भी एक डिवीजन पे रख देता हूँ, मैं यहाँ पर 4 पे ही रख देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर कर्व स्टाइल को चूज करेंगे, जैसे कि मैं सपोज ये वाला कर्व स्टाइल को चूज करता हूँ और यहाँ पर अगर एक्सट्रूड ऑफसेट करेंगे तो ये जो है उसी तरीके से कुछ दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ तो ये देखिए ये जो है ऐसे दिखाई देगा कुछ। ठीक है, इस तरीके का जो है कुछ दिखाई देगा। आप लोग यहाँ से कोई सा भी जो है कर्व स्टाइल जो है चूज कर सकते हैं। लीनियर रखना चाहते हैं तो लीनियर भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये होता है हमारा कर्व स्टाइल और एक्सट्रूड ऑफसेट। देन अगर आप लोग रीसेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सारा काम जो है किया है, तो इसको रीसेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो है एकदम बाय डिफ़ॉल्ट जैसा था वैसे जो है ये सामने आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग कर्व ऑप्शन को भी चूज करके आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी कर्व ऐसे दे सकते हैं। जैसे ऐसा मैंने कुछ क्रिएट कर दिया। अभी अगर मैं एक्सट्रूड डेप्थ को क्रिएट करूँ तो देखिए ये वैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब भी आप लोग कर सकते हैं। देन एक्सट्रूड के बाद हम लोगों का आता है बेवल ऑप्शन। बेवल भी आप लोग टेक्स्ट टूल के अंदर दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एनेबल बेवल कर दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है बेवल होके ये पूरा टेक्स्ट जो है बेवल होके मेरे सामने आ चुका है। ये फ्रंट पे भी हुआ है, बैक पे भी हुआ है, सेम एक्सट्रूड की तरह ही है। अगर बेवल टाइप को अगर इनर करना चाहते हैं तो ये जो है इनर बेवल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं आउटर बेवल करना तो ये आउटर बेवल हो जाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, इनर बेवल पे एनेबल बैक बेवल है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा जो बैक का बेवल है वो एनेबल करना पड़ेगा तो आप लोग यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं नहीं तो आप लोग यहाँ से जो है डिसेबल भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, देन यहाँ पर भी सेम बेवल प्रोफाइल है दिया गया है। बेवल डिस्टेंस कितना रहेगा आप लोगों का, आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से। देन बेवल डिवीजन कितना रहेगा, मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पर मैं ऐसे करके रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मेरा डिवीजन कम या ज़्यादा हो रहा है बेवल के अंदर। ठीक है, देन आप लोग बेवल ऑफसेट भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला स्टाइल जो है स्टेप स्टाइल जो है चूज़ कर लिया है और आप लोग यहाँ से जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये जो है इसी हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आप लोग अपने बेवल को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बेवल ऑप्शन पे अगर रीसेट करना हो तो मैंने जैसे बोला था कि यहाँ से आप लोग रीसेट भी कर सकते हैं बेवल को। एंड अगर कर्व अपने हिसाब से जो है कोई सा भी दूसरा कर्व क्रिएट करना हो तो यहाँ पर आप लोग वो भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये था कुछ बेवल का ऑप्शन में। ये जो जियोमेट्री वाला सेक्शन है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोई सा भी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। और ये टेक्स्ट वाला जो टैब था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही कुछ था। बाकी जो टेक्सचरिंग एंड एनिमेशन है वो हम लोग टेक्सचरिंग और एनिमेशन के अंदर ही देखेंगे। बाकी यही कुछ था टेक्स्ट टूल के अंदर जो कि आप लोग यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से अपना कोई सा भी टेक्स्ट को आप लोग मॉडिफाई करके रख सकते हैं बहुत आसानी से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला क्लास भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो है ऐसे 3D ट्यूटोरियल्स और भी लाता रहूँगा। और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ में जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिएगा मेरे चैनल को। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।